श्री ओडिया बाबा जी के उपदेश। संत महिमा। महापुरुष या महात्मा किसे कहते हैं? जिनके अंदर दैवी संपत्ति और भगवत प्रेम पूर्ण रूप से हो, जिनकी दृष्टि बिना ही दृश्य के स्थिर हो, जिनके प्राण बिना प्राणायाम के स्थिर हों और जिनका मन बिना अवलंब के स्थिर हो। महापुरुष की पहचान कैसे होती है? महापुरुष की पहचान और भगवान की पहचान एक ही है। काम क्रोध आदि से युक्त मनुष्य तो महापुरुष हो नहीं सकता। भगवान की पूर्ण पहचान होने से महापुरुष की पहचान होती है। उनके पहचानने का सरल उपाय क्या है? मान, क्रोध और धन का त्याग ही मैंने मुख्य उपाय समझा है। इनका त्याग होने से काम आदि विकार स्वतः नष्ट हो जाएंगे। महापुरुषों में कोई विरक्त और कोई गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ महापुरुष अन्यायोपार्जित धन के त्यागी होते हैं और विरक्त धन के सर्वथा त्यागी होते हैं। मान और क्रोध का त्याग दोनों में ही होता है। महापुरुषों में काम क्रोध रहते हैं या नहीं? लेश मात्र भी काम क्रोध नहीं रहते। उनमें काम क्रोध आदि का अत्यंता भाव होता है, पर दूसरे पुरुषों को उनमें इनका आभास दिख सकता है। उनमें काम क्रोध आदि क्यों नहीं रहते? इसलिए कि वे संपूर्ण विश्व को भगवान की लीला तथा भगवत रूप देखते हैं अथवा उसे आत्मस्वरूप ही अनुभव करते हैं। इन दोनों दृष्टियों से उनमें काम क्रोध आदि नहीं होते। महापुरुष के समीप रहने मात्र से ही कल्याण हो जाता है या कुछ करना भी पड़ता है? जो महापुरुषों के समीप रहेगा वह तो सभी साधन करेगा, उसमें क्या बाकी रहेगा? क्योंकि उनके समीप रहने वाले से पाप कर्म तो स्वतः ही छूट जाएंगे और सत्संग की बातें सुनने से उससे साधन भी कुछ न कुछ बनेंगे ही। महापुरुषों का सत्संग एक प्रकार से भजन ही है। जिस वासना कामना से भक्त महापुरुषों के समीप रहेगा उसी की उसे प्राप्ति होगी। यदि यह महापुरुष में सचमुच प्रेम रखता है तो और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनमें जो प्रेम है वही सब कुछ करा लेगा। महापुरुष में अपनी शक्ति के अनुसार विश्वास होने पर भी उनके संग से जैसा लाभ होना चाहिए वैसा क्यों नहीं होता? श्रद्धा की कमी के कारण नहीं होता। श्रद्धा कैसे हो? निष्काम कर्म और भजन करने से महापुरुषों में और परमात्मा में श्रद्धा होगी। भगवत दर्शन केवल संत कृपा से हो सकते हैं या नहीं? यद्यपि भगवत दर्शन कृपा साध्य हैं, तथापि ऐसे महात्मा प्रायः देखने में नहीं आते। हाँ, शास्त्रों में इसके अनेकों प्रमाण मिलते हैं। इसलिए भगवत दर्शन तथा भगवत प्राप्ति के लिए चार उपाय ये भी हैं: श्रद्धा, सत्संग, भजन क्रिया और पाप तथा दुर्गुणों का त्याग। भगवान में आसक्ति होने से विषयों में वैराग्य होता है। भगवान में आसक्ति हुए बिना विषयों में वैराग्य नहीं हो सकता, चाहे कोई परमहंस या दिगंबर ही क्यों न हो जाए। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान में आसक्ति करनी चाहिए। उनमें आसक्ति होने का मुख्य उपाय है उनका चिंतन। वह चिंतन भी चार प्रकार से होता है: उनके नाम का जप, उनके स्वरूप का ध्यान, उनके गुणों का श्रवण और कथन अर्थात सत्संग तथा उनकी पूजा सेवा। इन साधनों का निरंतर तीव्र अभ्यास होने से भगवान में आसक्ति हो सकती है। सच्चे सन्यासी की पहचान क्या है? महात्माओं के भक्त ही महात्मा की पहचान कर सकते हैं। जो महात्माओं के भक्त नहीं, वे उन्हें कैसे पहचानेंगे? साधु के कर्तव्य क्या हैं?
किसी की बुराई भलाई न करे, भले से भला और बुरे से बुरा न कहे, अर्थात दोनों से उदासीन रहे। अपनी निंदा स्तुति में हर्ष शोक से रहित रहे। किसी प्रकार का असत चिंतन न करे तथा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। महात्मा और दुरात्मा के लक्षणों में क्या अंतर है? जिनके मन में और वाणी में और तथा कर्म में कुछ और ही हो, वह दुरात्मा है। इसके विपरीत जिसके मन में, वाणी में और कर्म में एक ही बात हो, वह महात्मा है। महात्मा के दर्शन करने से क्या फल है? महात्मा के दर्शनों से पाप टल जाते हैं, यह तो साधारण फल है। मुख्य फल तो यही है कि महात्मा के दर्शन करके अंत में दर्शन करने वाला महात्मा ही हो जाता है। महात्मा के दर्शनों के लिए जाते समय प्रसाद क्यों ले जाना चाहिए तथा महात्मा के हाथ से प्रसाद लेने में भी क्या लाभ है? प्रसाद या भेंट ले जाने से सेव्य सेवक भाव की पुष्टि होती है। भगवान, देवता, महात्मा और गुरु ये सब एक ही हैं। इनके पास भेंट लेकर जाने से अपना सेवक भाव पुष्ट होता है। अतः महात्मा के पास खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जो महात्मा के हाथ से स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। सूर्य के उदय से अंधकार का नाश होता है, पदार्थों का प्रकाश होता है और शीत जाता रहता है। इसी प्रकार महात्मा के पास जाने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और संसार भय रूपी शीत निवृत्त हो जाता है। गंगा पापों का नाश करती है, कल्प वृक्ष कामनाओं की पूर्ति करता है और चंद्रमा से उष्णता की निवृत्ति होती है। किंतु महात्मा के संग से ये तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं तथा ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जिससे जीव कामना रहित हो जाता है। भगवान के सच्चे प्रेमी को ही सत्पुरुष कहते हैं और सत्पुरुष ही सद्गुरु हो सकता है। महात्माओं की बाह्य क्रियाओं पर ध्यान न देकर उनकी अंतरंग धारणा देखनी चाहिए। जो संत महात्माओं और भक्तों का भक्त होगा, वह भगवान का भक्त अवश्य होगा, और जो भगवान का भक्त होगा, वह संत महात्माओं और भक्तों का भक्त अवश्य होगा। संत महात्माओं की सेवा से यह फल होता है कि उनके शुद्ध परमाणु निकलकर सेवा करने वाले के अंदर चले जाते हैं, और पापी मनुष्य की सेवा करने से पाप के परमाणु भीतर जाते हैं। इसलिए पापी की सेवा न कर महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। एक बार की बात है कि मैं एक बूढ़े विद्वान पंडित के घर भिक्षा करने के लिए गया। भिक्षा पा लेने के उपरांत मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप वृद्ध हो गए, घर में पुत्र पौत्र सभी हैं, घर की कोई चिंता नहीं। अब आप कहीं श्री गंगा तट पर एकांत और शांत स्थान में निवास करें। पंडित जी ने कहा, गंगा कहती है कि जिसने पर स्त्री, पर द्रव्य और पर निंदा से अपने को पृथक रखा है, उसके लिए मैं प्रतीक्षा करती रहती हूं अपने को पवित्र करने के लिए। गंगा जी का महात्म्य बहुत विचित्र है। एक बार की बात है, गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं पुण्य की सदा प्यासी रहती हूं। कलयुग में पाप की प्रधानता रहेगी, तो बताइए मैं क्या करूंगी। भगीरथ ने कहा, तुम्हारे दिव्य तट पर घोर कलयुग में भी विरक्त, विद्वान, भक्त और तत्वदर्शी विचरण करते रहेंगे। इससे तुम्हारा तट सदैव पवित्र रहेगा। वे तुम में स्नान करेंगे, इससे तुम पवित्र रहोगी। संतों की महिमा अपार है। एक जगह कहा है,
विधाता ने ब्रह्म को स्त्री और सुवर्ण इन दो रूपों में बांट दिया है, अतः इन दोनों में जिसे राग नहीं है वह तो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है। हे मुने, ज्ञान योग परायण पुरुषों के पाद प्रक्षालन का जो जल है वह अज्ञानियों की भाव शुद्धि के लिए तीर्थ है। महात्मा जिस जिस को हाथों से छू देते हैं, जिस जिस को आंखों से देख लेते हैं, वे स्थावर वृक्ष आदि भी बंधन से छूट जाते हैं। तो फिर पामर जनों का क्या कहना है, वे तो पाप मुक्त हो ही जाएंगे। साधुओं में चार बातें नहीं देखनी चाहिए। साधु गोरा है या काला, किस जाति का है, कितनी आयु का है, कुछ पढ़ा है या नहीं। क्योंकि भगवान की भक्ति में गोरा या काला हो, किसी जाति का हो, छोटा हो या बड़ा, और विद्वान हो या निरक्षर, इनमें से कोई बात नहीं देखी जाती। संसारी मनुष्य साधुओं को पागल समझते हैं, सो क्यों न समझें। क्योंकि जिस संसार को ये प्राणों से भी प्यारा समझते हैं उसे तो साधु लोग स्वप्न बतलाते हैं। संसारी के लिए स्त्री पुत्र आदि प्राणों से भी बढ़कर है और साधु उन्हें स्वप्न अथवा माया समझते हैं। अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्ष परिश्रम करके रेल निकाल ली और ये उसे एकदम असत्य बतलाते हैं। फिर भला संसारी लोग उन्हें पागल क्यों न कहें। उनके लिए तो ये वस्तुएं ही सब कुछ हैं। सचमुच साधु और सन्यासी लोगों में बड़ा अंतर है। जो सच्चे साधु होते हैं उनका यदि कोई अनादर करे तो वे उसमें भी आनंद मनाते हैं। वे अनादर करने वालों से लड़ते नहीं। राजा भृतहरि ने तो भगवान शंकर से यह वर मांगा था कि मुझे कोई आदर से भिक्षा न दे। महात्मा भगवान के स्वरूप ही होते हैं। वे यदि खुदा नहीं होते तो खुदा से जुदा भी नहीं होते। भगवान भक्त से प्रेम करते हैं और भक्त भगवान एवं भक्त दोनों से प्रेम करते हैं, किंतु अभक्त भक्त और अभक्त दोनों की निंदा करते हैं। उनका स्वभाव ही निंदा करने का होता है, मानो निंदा ही उनका व्यापार है। भगवान को तो भक्त ही प्यारे होते हैं, किंतु भक्त तो भक्त अभक्त सभी को प्यार करते हैं। कोई महात्मा के दर्शन करते हैं और किन्हीं के महात्मा दर्शन करते हैं। महात्मा के दर्शन करने से उनसे धीरे धीरे अनुराग होता है और फिर भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। किंतु जिनके महात्मा दर्शन करते हैं उन्हें फिर कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। वे संत कृपा से तत्काल कृत्य हो जाते हैं। महात्माओं से दो चीजें प्राप्त होती हैं। एक, यदि सकाम हो तो जिस वस्तु की इच्छा हो वह मिल जाती है, और दूसरा, यदि निष्काम हो तो महात्मा से तदरूप पता प्राप्त होती है, अर्थात स्वयं भी महात्मा हो जाता है। महात्मा और क्रोध ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। महात्मा कभी क्रोध नहीं करते। उनका क्रोध केवल दूसरों को दिखाने के लिए होता है। महात्मा के अंदर राग द्वेष होते ही नहीं। यही महात्मा का लक्षण है। महात्मा उसी का नाम है जिसमें काम क्रोध आदि का सर्वथा अभाव हो। महात्मा पर क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। उसकी उपेक्षा कर देना ही उसके प्रति क्रोध या द्वेष करने के समान है। मुनि वह है जो निंदा स्तुति नहीं करता, अर्थात जिसकी गुण दोष पर दृष्टि नहीं होती। निंदा स्तुति तो गुण दोष दृष्टि हुए बिना हो नहीं सकती। गुणों पर दृष्टि होने से स्तुति होती है और दोषों पर दृष्टि होने से निंदा। ये दोनों त्याज्य हैं, अतः इनके त्यागी का नाम ही मुनि है। फर्रुखाबाद में मौज बाबा नाम के एक संत रहते थे।
लोग उन्हें पागल समझकर उनसे रात दिन काम कराते रहते थे। यहाँ तक कि स्त्रियां उनसे खाट बिछवाती और कपड़े धुलवा लेती। एक स्त्री निसंतान थी। वह जान गई कि ये कोई सिद्ध हैं, इनसे मैं संतान उत्पन्न कराऊं। उसने उनसे अपना अभिप्राय प्रकट किया तो वे बोले, बस यहीं तक मौज है, आगे मौज नहीं है। इससे मालूम होता है कि सिद्धों में भी कुछ नियम रहता है। वह नियम यद्यपि हर किसी को मालूम नहीं होता, तथापि वे सिद्ध पुरुष कभी अपने नियम से नहीं हटते। महात्माओं का एक नाम निज जन निष्ठुर है। जो महात्मा के निजी सेवक होते हैं उन पर वे बड़े निष्ठुर रहते हैं, उनके साथ बड़ी कठोरता का बर्ताव करते हैं और सदा ही उन्हें तंग करते हैं। यदि सेवक उस निष्ठुरता को सहन कर लेता है और उसके कारण महात्मा के प्रति उनके अनुराग में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता, तो बिना कुछ और साधन किए ही उसका कल्याण हो जाता है। संत महात्माओं के पास रहने से ही यह 9 प्रकार के साधन बन जाते हैं। संतों के संग रहना यह सत्संग रूपी पहला साधन है। दूसरा, उन संतों के मुख से भक्त और भगवान की कथाएं सुनकर उनमें रत हो जाना। तीसरा, कथा आदि सुनकर उनका विशेष रस मिलने पर संतों में विशेष प्रेम बढ़ जाने से उनके चरण कमलों की सेवा में लग जाना। चौथा, श्रवण करते करते उत्कंठा बढ़ जाने पर स्वयं भगवान के गुण गाने लगना। पांचवा, गुरुदेव से प्राप्त मंत्र में दृढ़ विश्वास हो जाने से उसके जप में तत्पर हो जाना। छठा, सत्संग के प्रभाव से इंद्रियों का दमन होना तथा नाना प्रकार के सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर मन का भगवत भजन में लग जाना। सातवां, राग द्वेष की निवृत्ति होकर समबुद्धि का प्राप्त होना और संपूर्ण संसार में भगवत बुद्धि होना। आठवां, यथा लाभ संतुष्ट रहना और द्वेष तथा तृष्णा का सर्वथा त्याग हो जाना। नौवां, चित्त की सरलता, व्यवहार की निश्चलता, केवल भगवान का भरोसा रखना तथा हृदय का हर्ष, विषाद एवं दीनता से रहित हो जाना।